जगह हमको चाहिए हिस्सेदारी, राजनीति से लेकर नौकरी तक, समाज में हर हाल में हमको प्रतिष्ठा चाहिए। तो मेरी जो आबादी है उसके हिसाब से मुझको जितना हक बनता है वो तो देने के लिए नीतीश कुमार जी जब कह ही रहे हैं तो फिर डरने का कौन बात है। हमारा जब जनसंख्या है तो जनसंख्या के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए ना। सोनार का जो चमक दमक दिखता है कि बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 90% से एवं सोनार गरीबी भुखमरी से झेल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय गणना के बाद तमाम जाति के लोग, नेता और पत्रकार अपनी अपनी जातियों की हिमायती कर रहे हैं, सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं संजय वर्मा, जो बिहार विधानसभा में जो सलाहकार समिति है पत्रकारों का, उसके सदस्य हैं और सोनार जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका दावा है कि जातीय गणना में इनकी जाति की संख्या बढ़ गई है और जो कास्ट कास्ट है उनसे ज़्यादा इनकी जाति की संख्या है, लिहाजा इन्हें सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से मतलब आपको भागीदारी चाहिए? देखिए, जातीय सर्वेक्षण आने के बाद सोनार जाति का जो आबादी है वो बिहार की पूरी कुल आबादी में 0.68% है। जबकि दूसरी ओर अगर हम गौर करें तो कास्ट जाति जिसका जनसंख्या जो है 0.60% आया है। तो मेरा कहना यह है कि सोनार जाति को कास्तों से कम तर करके आंका नहीं जा सकता है। आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि कास्ट समाज में पटना के तीनों जो सीट है वो तीनों के तीनों सीट पर लगातार 4 बार से कास्ट समाज का उम्मीदवार जीतता आ रहा है, चाहे नितिन नवीन हो, चाहे अरुण सिन्हा हो, चाहे एक और हैं जो भी हों। और जहाँ तक स्वर्णकार समाज यानी सोनार समाज का सवाल है तो सोनार समाज में पहले अविभाजित बिहार में वो एक गोड्डा होता था जो अब झारखंड चला गया। तो वहाँ से जो है सो एक लक्ष्मण स्वर्णकार हुआ करते थे, भाजपा के एक विधायक हुआ करते थे। फिर बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद हमारा यहाँ बिल्कुल राजनीतिक हिस्सेदारी बिल्कुल नील हो गई थी। मतलब यहाँ तक मुझको याद नहीं है कि मेरा कोई समाज का कोई मुखिया है, अब जिला परिषद में है या विधान परिषद में है या विधानसभा में है। हाल के दिनों में जो है आप जब चुनाव हुआ तो फिर चुनाव के दौरान जो है हमारे समाज के एक जीवन कुमार हैं जिनको जो है टिकट उनको इसलिए नहीं मिला कि वो जाति के सोनार हैं, बल्कि उनको टिकट इसलिए मिला कि वो साधन संपन्न हैं। और जहां सवर्ण जातियों में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, वैसी स्थिति में स्वर्णकार समाज से आने वाले जीवन कुमार को ये जो है गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिला और जीवन कुमार ने शानदार जीत दर्ज किया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर स्वर्णकार समाज को या सोनार समाज को आप अगर कुछ सीट विधान परिषद या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में मौका देते हैं, या तो नामित करते हैं या फिर चुनाव में उतारते हैं, तो वो जो है 100% जीत की गारंटी अपने आप को रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जाति की तुलना जो कंपेयर की है वो कास्ट समाज से क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा जो जातीय जो आबादी आई है उसके सन्निकट है। मतलब कहा जाता है कि अगर आदमी को कहीं कुछ करना हो, मतलब कंपेयर करना, तो बगल वाले के साथ ही कंपेयर करता है कि उसका मकान में अगर लाल रंगा हुआ है तो हम क्यों नहीं लाल रंगा सकते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि जब हम 0.68% हैं और वो 0.60% है तो उसका जो है हमारे पटना साहिब का MP भी रविशंकर हैं। बाद में सुनने में आया है कि उनका टिकट काट के ऋतुराज सिन्हा को दिया जाएगा। पूर्व में देखिए तो जो कास्ट समाज से सुबोध कांत सहाय एक बड़े कद्दावर मिनिस्टर हुआ करते थे। तो भैया हमारा जब जनसंख्या है तो जनसंख्या के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए ना। हमको टिकट मिलनी चाहिए, हमको विधान परिषद में जनसंख्या के हिसाब से, नौकरी में भी जो है में भी, या एवरीवेयर हर जगह हमको चाहिए हिस्सेदारी, राजनीति से लेकर नौकरी तक, समाज में हर हाल में हमको प्रतिष्ठा चाहिए।
जी जी जी। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है और सीएम ने कहा भी है कि जो हमने सर्वे कराया है उसके आधार पे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी और ये हम तय करें। तो आप लोग को अभी से ये डर क्यों सता रहा है कि आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? नहीं, डर नहीं है, ये अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी। हाँ, जी जी। तो मेरी जो आबादी है उसके हिसाब से मुझको जितना हक बनता है वो तो देने के लिए नीतीश कुमार जी जब कह रहे हैं तो फिर डरने का कौन बात है। हम क्यों तुलना करें अपने आप को यादव से, क्यों तुलना करें अन्य जातियों से? जो सन्निकट जातियाँ हैं उनमें हम अगर टॉप हैं तो भैया मुझको तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। नीतीश जी के मंशा साफ है और नीतीश जी के मंशा पर हम कोई सवाल नहीं उठाते हैं। उन्होंने जातीय सर्वेक्षण करके जो आईना दिखाया उस आईने में ही तो हमारा समाज का जो है निखर के आया जातीय परसेंटेज कि 0.68 है। संजय वर्मा जी चाह रहे हों कि जो ऋतुराज सिंह के जगह पे बीजेपी हमको उतारे? भैया मैं ये तो कल्पना भी नहीं करता हूँ। मैं तो लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, आप ही लोगों की तरह मैं भी पढ़ता हूँ लिखता हूँ। तो आप अपनी जाति के लिए मांग रहे हैं? हर कोई जाति एक सच्चाई है। हर आदमी, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो, नेता हो, सबको अपनी अपनी जाति प्यारी। हम एक सवाल पूछते हैं, लोग कहता है जातिवाद जातिवाद। क्या जातिवाद? अगर जातिवाद नहीं है तो फिर आप जो है सो फिर अपने पिताजी के नाम के आगे आप क्यों सिन्हा लगाते हैं? आप अपने दादाजी के नाम के आगे आप श्रीवास्तव क्यों लगाते हैं या फिर गुप्ता क्यों लगाते हैं? तो सवाल उठता है कि जातिवाद एक कड़वी सच्चाई है भैया। ये जातिवाद से पिंड छूटने वाला नहीं है। जाति तो छोड़िए, यहाँ लोग गोत्र तक पूछने लगते हैं और जब गोत्र की बात आती है तो हर आदमी अपने समाज को बढ़ाने के लिए, हम कहते हैं नेता हैं लालू यादव, तो उन्होंने यादवों को बढ़ाया, गलती क्या है? अब हमारे समाज में राजनीतिक भागीदारी के लिए एकमात्र जीवन कुमार हैं। अब उन्होंने कमिट किया है कि ये जो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसमें इस बात को जोरदार तरीके से रखेंगे कि सोनार को अत्यंत पिछड़ी जाति बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि सोनार का जो चमक दमक दिखता है कि बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 90% से एवं सोनार गरीबी भुखमरी से झेल रहा है। कहेंगे कैसे? पता कर लीजिए, पटना से मोकामा के बीच में जो कुछ भी जो चिनिया बादाम ट्रेन में बेचता है वो कौन जाती है? कारीगरों की बात करें तो अब जो है बॉम्बे में, अमृतसर में, हरियाणा में, दिल्ली में मशीनों से आपका जो है चैन बन रहा है, सिकड़ी बन रहा है, सारे ऑर्नामेंट बन रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल कारीगर था, जो बेचारा जो है मतलब अपना मेहनत करके जो लोकल कहते हैं, लोकल और वोकल जिसकी बात करते हैं, तो लोकल और वोकल का कहाँ समय रहा? अब तो सारा का सारा रोजगार जो है सो छिन गया। इसलिए तो प्रधानमंत्री के इस दावे को भी झूठा साबित कर रहे हैं कि लोकल और वोकल नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे लोकल पर वोकल? तो हमारे समाज के 90% कारीगर बेरोजगार हो गए और उनकी जगह मशीनों ने ले लिया और मशीन से बन रहा है सब कुछ। तो हमारा तो बेरोजगार हो गया। कहाँ लोकल पर वोकल भैया? ये तो लिखाता है मेड इन फलाना, मेड इन फलाना, मेड इन फलाना। तो फिर कहाँ मामला बनता? यही मांग है कि मतलब सोनार जाति को भी जो है भागीदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल भागीदारी मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। हम एक पत्रकार का दायित्व निभा रहे हैं। पत्रकार का काम है समाज को सजग करना। पत्रकार का काम है अपने अधिकार और हक का हुकूक को लड़ाई के लिए आगे करना। और अपने कलम के बल पर मैं अपने समाज के लिए करता रहूँगा। और आप जैसे पत्रकारों से मैं विनती करूँगा कि आप लोग भी थोड़ा डाउन ट्रोडन, जो मतलब कहा जाए बहुत हाशिए पे है स्वर्णकार समाज, न राजनीति में है न समाज में है। पैसे की बात है तो पैसा भी कुछ नहीं है। इसलिए उसको मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से भी कहता हूं कि आप जो है विधान परिषद में एक प्रतिनिधि जो है स्वर्णकार समाज को दीजिए, ताकि स्वर्णकार समाज को भी लगे कि आप उसके साथ नैसर्गिक न्याय, जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय की जो है सुधारा पूरी हो सके। तो ये थे पत्रकार संजय वर्मा जी, जिनकी मांग थी कि स्वर्णकार जो जाति है उसे भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जाति कड़वी हकीकत है बिहार में ही नहीं पूरे देश में, तो इस कड़वी हकीकत को स्वीकार कर सरकार को
जो है स्वर्णकारों को सत्ता में भागीदारी देनी चाहिए। योगेश चक्रवर्ती, RED न्यूज़, पटना।